अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर, अमृतसर, फ़िरोज़पुर और खेमकन के बिल्कुल करीब जो शहर है कसूर में मैं मौजूद हूँ। इस वक्त आपको आज एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ा नाम बरसगीर का निज़ाम लोहार, उनकी कब्र पे मैं मौजूद हूँ। नई नस्ल नहीं जानती कि निज़ाम लोहार जो है वो कौन थे। पुराने लोग वाक़फ़ हैं इस चीज़ से, वो इनको कौमी हीरो का भी खिताब देते थे, जबकि अंग्रेज़ सरकार जो है उसको बागी का खिताब देती थी। तो मैं इस वक्त उस कौमी हीरो की कब्र पे मौजूद हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि इनको कौमी हीरो क्यों कहा और किसने कहा था, चूँकि इनका बहुत बड़ा नाम है और इनका काम जो है वो आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि निज़ाम लोहार ने ऐसे ऐसे बड़े जो काम किए थे कैसे कर लिए। एक आम इंसान के लिए ये करना बहुत मुश्किल काम है जो निज़ाम लोहार ने किया। तो निज़ाम लोहार जो है ये अमृतसर के ज़िला तरन तारण में पैदा हुए। एक लोहार ख़ानदान से इनका तल्लुक़ था, मुसलमान घराने में पैदा हुए। बूढ़ी माँ थी, साथ में एक जवान बहन थी, जिनके साथ ये अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। और बचपन में आप तरन तारण के एक छोटे से स्कूल में पढ़ते थे। उस स्कूल के दीगर जो तालिब इल्म थे उनको नहीं पता था कि निज़ाम लोहार कभी बड़ा नाम कमाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता जब शऊर आया तो निज़ाम लोहार ने सोचा कि हमारे इलाके में अंग्रेज़ सरकार जो जुल्म कर रही है, छोटे जो मुफलस किसान हैं उन पर जो है पगार लगा दी गई, उनसे भत्ता लेना शुरू कर दिया गया और उन पर जुल्म डाने शुरू कर दिए गए, जिसके बायस निज़ाम लोहार ने स्टूडेंट लाइफ में ही अपने सोच जो बागियाना सोच है उसको प्रवान चढ़ाना शुरू कर दिया। पहले अपनी भट्टी पर जो है वो बर्छी बनाई, उसके बाद तलवार बनाई और उसके बाद पिस्तौल बनाया। तो उनकी वालदा ने उनको डांटा तो आप जो है वो हंस पड़े और वही हंसी एक बागियाना सोच में तब्दील हो गई। और बाद में जो उनके जो साथी थे, जो स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट थे, वो भी हैरान हो गए कि निज़ाम लोहार ने ये हथियार कैसे जो है वो तैयार किए। उसके बाद अजीत सिंह और मलकीत सिंह जो सिख रहनुमा थे, बागी थे, वो निज़ाम लोहार से हथियार बनवाते, उसको ख़रीदते और फिर उसको अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते, जिनके साथ निज़ाम लोहार मिल चुके थे। और उसके बाद उन्होंने एक तहरीक चलाना शुरू कर दी, जिसके बाद निज़ाम लोहार की जो टकराव है वो एक यहाँ के जो कैप्टन थे, कैप्टन कूल उनको कहा जाता था, उनको जब पता चला कि निज़ाम लोहार जो हैं वो हथियार बनाते हैं, उनके पास एक बड़ी खेप है हथियारों की, फिर कैप्टन कूल ने निज़ाम लोहार के घर में छापा मारा। वहाँ पर निज़ाम लोहार मौजूद नहीं थे, उनकी वालदा को वहाँ पे कत्ल किया गया तशद्दुद करके, और उसकी जो निज़ाम लोहार की जवान बहन थी उस पर जिनसी ज़्यादती भी की गई। और फिर जब निज़ाम लोहार को पता चला कि उसकी बहन के साथ ये वाक़या पेश आया और माँ को कत्ल कर दिया गया है, उसने वहाँ से गांव जो है वो तब्दील कर लिया। अपनी बहन को एक शफ़ी नाम के आदमी के साथ उसकी शादी की गई और दूसरे दिन फिर कैप्टन कूल पर निज़ाम लोहार ने हमला कर दिया और कैप्टन कूल को कत्ल कर दिया गया। तो उसके बाद मेला बसंत जो मनाया गया इधर सतलुज पार, तो वहाँ पे जब निज़ाम लोहार गए तो थोड़ी सी दुनिया जानती थी निज़ाम लोहार को। तो उसके बाद जो है वहाँ पे एक मोहनी नाम की हिंदू लड़की से मुलाकात हुई, उनसे आपने एक लस्सी का कटोरा मांगा, जिस पर उसने लस्सी का कटोरा दिया तो उसको उसके इवज़ जो है निज़ाम लोहार ने चंद पैसे ऑफ़र की देने के लिए। तो मोहनी ने पैसे ये कहकर लेने से इनकार कर दिया कि यहाँ पे निज़ाम लोहार डाकू एक रहते हैं, वो मुझसे लूट के ले जाएंगे, इसलिए मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर उन्होंने अपना आप वहाँ पे उनको साबित करवा दिया कि निज़ाम लोहार मैं ही हूँ। तो फिर आपके चर्चे जो हैं वो बढ़ते गए और मोहनी सिंह की शादी पर जो है वो निज़ाम लोहार ने जो वहाँ के अमीर लोग थे उनको लूटा और जो माल इकट्ठा हुआ वो जहेज़ सामान में मोहनी को दे दिया, जिसके बाद उसने अपना पक्का निज़ाम लोहार को भाई बना लिया और उसको हर साल जो है वो जैसे
अपनी रवायत के मुताबिक भाइयों को राखी बांधते हैं, तो हिंदू लड़की होने के नाते मोहनी ने निज़ाम लोहार को राखी बांधना शुरू कर दिया। जब अंग्रेज़ सरकार ने तलाश जारी की निज़ाम लोहार की, निज़ाम लोहार ने मुख्तलिफ़ जगहों पर हिजरत की, तो अंग्रेज़ सरकार के जो पुलिस एहलकारान थे या अफसरान थे उनका कत्लेआम शुरू हो गया। और कैप्टन कूल के बाद जो निज़ाम लोहार ने जो कत्ल किए, निज़ाम लोहार का नाम जो है वो बढ़ता चला गया। इश्तहार शोरो गोगा जारी कर दिए गए निज़ाम लोहार के ख़िलाफ़, और जिसमें अंग्रेज़ सरकार ने लिखा कि निज़ाम लोहार को जो ज़िंदा या मुर्दा पकड़वाएगा उसको 4 मुरब्बे ज़मीन और 10,000 रुपये, बड़ी वैल्यू थी उस दौर में। पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब अलग-अलग हुआ है उससे पहले की ये बात है, पैसों की बड़ी कदर थी। तो लोगों ने जब इश्तहार पढ़ा तो लोग बेचैन हो गए, लेकिन साथ साथ जो मुफलिस किसान थे जिनकी आवाज़ बने थे निज़ाम लोहार, उन्होंने भी अपनी तरफ से इश्तहार जारी कर दिए। उसमें पंजाबी में लिखा था कि जिनने निज़ाम लोहार की मुखबरी की थी उनके कार नूं साड़ दिता जाएगा, अग ला दी जाएगी। यानी कि जिसने भी मुखबरी की निज़ाम लोहार की उसके घर को जला दिया जाएगा। तो इस तरह जो है वो आम आदमी की इतनी पहुंच नहीं थी कि वो निज़ाम लोहार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता। एक तरफ अंग्रेज़ सरकार जो है वो निज़ाम लोहार को एक डाकू और कातिल डिक्लेयर कर रहे थे, दूसरी जानब जो यहाँ की बरसगीर की आवाम थी, पंजाब की आवाम थी, वो निज़ाम लोहार को अपना हीरो मान रही थी। तो फिर अंग्रेज़ सरकार ने ऐसी चाल चली कि उन्होंने देखा कि निज़ाम लोहार जो है वो काबू नहीं आ रहा। फिर उन्होंने इश्तहार भी लगाए, बहुत कुछ किया, नफरी तैनात की, तबादले किए। अंग्रेज़ सरकार के जो टॉप के जर्नैल थे, कर्नल थे, जो कैप्टन थे, उनको मीटिंगों में बुलाया गया। उसके बाद जो है वो निज़ाम लोहार को चैलेंज बनाकर जो है वो ऐलानात करवाए गए, और रात दिन यही ऐलान चलते रहे कि निज़ाम लोहार को गिरफ़्तार करवाएं। जबकि निज़ाम लोहार के साथ जो यहाँ के माझे के लाहौर और कसूर के दरमियान जो माझा बनता है, यहाँ के जो जबरू जट थे, जबरू जट का भी बहुत नाम था, वो भी इसी सोच के हामिल थे जिस सोच के निज़ाम लोहार थे। तो उन्होंने निज़ाम लोहार को मिलने की ख्वाहिश की, निज़ाम लोहार के साथ मुलाकात हुई। सूजा सिंह एक सिखों के जो लीडर गुज़रे हैं, सूजा सिंह, वो भी उनसे भी मुलाकात हुई। तो सूजा सिंह, जबरू जट और निज़ाम लोहार आपस में मिल गए, और फिर उन्होंने अपनी एक फ़ौज तैयार की। जो मुफलिस किसान थे उनको साथ में मिलाया, रात को मीटिंगें करते रहे और फिर असले का भी काम करते रहे। उसके बाद जो है उन्होंने अंग्रेज़ सरकार को एक चैलेंज दिया, एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज़ किया गया जिसका नाम था पंजाब छड़ दो। इस पंजाब छड़ दो तहरीक में उन्होंने मैसेज दिया था कि अंग्रेज़ सरकार जो है वो पंजाब से बाहर निकल जाए, लेकिन अंग्रेज़ सरकार पंजाब को छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर अंग्रेज़ सरकार ने एक साजिश बुनी, एक पछिया माछन नाम की एक नायिका थी, उसको साथ मिलाया। पछिया माछन को टारगेट दिया कि तुम निज़ाम लोहार को सूजा सिंह के ज़रिए गिरफ़्तार करवाओ। सूजा सिंह के साथ इश्क के चर्चे थे, सूजा सिंह के साथ जो पछिया माछन थी। तो पछिया माछन को जब निज़ाम लोहार ने लोगों से सुना कि पछिया माछन के साथ सूजा सिंह जो मेरा दोस्त है इसके तल्लुकात हैं, तो निज़ाम लोहार ने सूजा सिंह की वालदा से बात की। वालदा के कहने पर भी वो ना समझा, और निज़ाम लोहार ने ख़ुद भी बड़ा समझाया कि सूजा सिंह, ये जो पछिया माछन है ये हमारे ख़िलाफ़ कोई इक़दाम कर सकती है, अंग्रेज़ सरकार की चाल है, तो इसको छोड़ दो। जबकि उससे पहले पछिया माछन ने निज़ाम लोहार के ख़िलाफ़ कान भरे थे जो सूजा सिंह के। सूजा सिंह जो है वो बिल आखिर जो है निज़ाम लोहार के ख़िलाफ़ हो गया, और उसने जो किकरा वाली हवेली जहाँ पर पनाह ली थी सूजा सिंह और निज़ाम लोहार ने, वहाँ पर जो है वो अंग्रेज़ सरकार को मुखबरी की गई कि निज़ाम लोहार यहाँ पर इस वक्त सोया हुआ है।
जब निज़ाम लोहार सोया हुआ था तो वहाँ पर अंग्रेज़ सरकार ने भारी नफरी की मौजूदगी में छापा मारा, तो निज़ाम लोहार को वहाँ पे गोलियों से छलनी कर दिया गया। तो इस तरह जो है वो जब निज़ाम लोहार को कत्ल किया गया, अंग्रेज़ सरकार ने गोलियों से भूनकर उसका कत्ल किया, तो उसके बाद जो है वो हर तरफ निज़ाम लोहार के लिए अवाम बाहर निकल आई। तो अंग्रेज़ सरकार ने जो है वो सूजा सिंह को इनाम देने के लिए जब थाने बुलवाया, तो सूजा सिंह की जो वालदा थी उसने निज़ाम लोहार की मुँह वाली माँ होने का हक अदा कर दिया। उसने अपने जो सगे बेटे हैं सूजा सिंह, उसको थाने में जाकर इनाम वसूल करते हुए वहाँ पे तलवार के साथ सर कलम करके कत्ल कर दिया, और साथ में ये कहा कि जा सूजा, मैं तेनू 32 धारा भी नहीं बख्शनी है। ये पंजाबी में उसने अल्फाज बोले जो तारीख़ का हिस्सा बन गए। और साथ में सूजा सिंह की वालदा ने जबरू जट जो गिरफ़्तार हो चुके थे, पहले ही थाने में मौजूद थे, उस जबरू जट को गवाह बना के कहा कि क़यामत के दिन इस चीज़ के तुम गवाह रहना कि मैंने सूजा सिंह को, अपने सगे बेटे को, एक कौमी हीरो जो निज़ाम लोहार है उसकी मुखबरी करने के इल्ज़ाम में जो है वो मार दिया, और अपनी माँ होने का मैंने हक अदा कर दिया है, ताकि पंजाब में ये मैसेज जाए कि पंजाब की जो माएँ हैं वो अपने मुँह वाले बेटे के लिए भी क्या कर गुजरती हैं, अपने खून को भी नहीं देखती। तो इस तरह जब निज़ाम लोहार का जनाजा करवाया गया, तो अंग्रेज़ सरकार ने वहाँ पर भी 2 रुपये टिकट जारी कर दी कि निज़ाम लोहार के जो भी जनाजे में शिरकत करेगा उसको 2 रुपये अदा करने होंगे। तो उस वक़्त के 35,000 आज के 35 करोड़ से भी ज़्यादा समझे जाते हैं, वो अंग्रेज़ सरकार ने वहाँ पे इकट्ठे किए। ये थी कहानी निज़ाम लोहार की। और भी बहुत कुछ था, लेकिन चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती और टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको चंद अल्फाज में बताया है कि निज़ाम लोहार की हिस्ट्री क्या है। तो ये कौमी हीरो तस्वर किए जाते हैं। मैं उनकी कब्र में मौजूद हूँ। अल्लाह ताला ऐसे जो बहादुर और हीरो किस्म के लोग हैं उनके दर्जात बुलंद करे, और जिन्होंने अपने वतन की खातर, कौम की खातर, अपने लोगों की खातर कुर्बानियाँ दी हैं, वो कभी भी रायगा नहीं जाती। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप तक जो है वो निज़ाम लोहार की बात पहुंचाई जाए। ऐसे निज़ाम लोहार मलंगी जैसे भी पैदा हुए, कसूर की धरती में ही उन्होंने भी जन्म लिया और यहाँ पे ही पले बढ़े। और भी बहुत कुछ आगे अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।